ये गांव इंटरनेशनल है। ये लाइन थोड़ा सा बढ़ा रही है ना जिज्ञासा की, गांव इंटरनेशनल है, कहां की बात हो रही है? ये गांव खास है इसलिए इंटरनेशनल लिखा गया है। सीधे मुद्दे की बात में आज बात मध्य प्रदेश के उस गांव की करेंगे जिस गांव के मुरीद खुद प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और कई मौकों पर इस गांव की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में भी इस गांव का जिक्र प्रमुखता से किया था और तब इस गांव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। तो आज मध्य प्रदेश की इस गांव पर विस्तार से बात कर लेते हैं। इस गांव पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस गांव के बारे में कहा क्या था। सुनिए। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, वहां शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन वहां मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया, तो मैंने कहा भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले हम मिनी ब्राजील से हैं। मैंने कहा ये मिनी ब्राजील क्या है भाई तेरा? जो बोले हमारे गांव को लोग मिनी ब्राजील कहते हैं। मैंने कहा कैसे मिनी ब्राजील कहते हैं? बोले हमारे गांव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गांव से निकले हैं। पूरा गांव फुटबॉल को समर्पित है। मध्य प्रदेश के जिस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिनी ब्राजील कह रहे हैं वो गांव मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का है और गांव का नाम है विचारपुर। और विचारपुर गांव से अब तक फुटबॉल के करीब 80 खिलाड़ी निकल चुके हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेल चुके हैं और कुछ खिलाड़ी तो खेल कोटे से केंद्र और राज्य सरकार में नौकरी भी कर रहे हैं। तो कैसे मध्य प्रदेश की इस आदिवासी गांव ने फुटबॉल को ही अपना जीवन बना लिया है, सब विस्तार से आपको बता देता हूं। दरअसल मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का ये विचारपुर गांव पहले नशे के लिए बदनाम था। गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सब नशे की लत में डूबे रहते थे। गांव की चर्चा केवल शराबखोरी के लिए ही होती थी, लेकिन तभी इस गांव के रईस अहमद ने फुटबॉल कोच के रूप में देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई और इसके बाद रईस ने पूरे गांव को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालकर फुटबॉल की तरफ ले जाने का प्रण किया। साल 2002 में रईस अहमद ने गांव के बच्चों को फुटबॉल सिखाना शुरू किया और धीरे धीरे गांव का हर बच्चा फुटबॉल खेलने लगा और आज हाल ये है कि गांव के हर घर से कोई ना कोई फुटबॉल का राष्ट्रीय खिलाड़ी है। शहडोल के विचारपुर गांव से हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। हम आज उस मैदान पर आए हैं जिसे मिनी ब्राजील की संज्ञा जहां से उत्पन्न हुई। वही मैदान है जहां से लगभग 80 नेशनल चैंपियन पहुंचे हैं और राज्य के साथ केंद्र सरकार के तमाम पदों पर पहुंचे हैं खेल कोटे से। मेरे फैमिली में खेलते थे, मेरी बहन, मेरे भाई और मेरे गांव में जितने सीनियर प्लेयर थे सपोर्ट किया है। विचारपुर को मिनी ब्राजील इसलिए कहा जाता है सर कि हर एक यहाँ घर में, आदिवासी क्षेत्र में हर एक घर में मतलब बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले हैं और कहा जाए तो यहाँ हर एक के ब्लड में फुटबॉल। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे विचारपुर को मिनी ब्राजील के रूप में पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा में लाया है, मैं उसके लिए बहुत ही खुश हूँ कि मतलब हमारे इतने छोटे से गाँव को इतना ज्यादा चर्चा में लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे मिले और गिफ्ट भी दिए, फुटबॉलर बना। गांव के खेल के मैदान से रिपोर्ट देकर आप समझ गए होंगे कि बच्चों में फुटबॉल सीखने की कितनी ललक है। जब प्रधानमंत्री मोदी इस गांव के खिलाड़ियों से मिले थे तब क्या माहौल था और पीएम मोदी ने क्या बात की थी, सुनना चाहते हैं? देखना चाहते हैं उस दृश्य को जब प्रधानमंत्री मोदी उसी जगह जहां मेरे रिपोर्टर ने आपको रिपोर्ट भेजी जहां से वहां बात कर रहे थे, सुन लीजिए। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कोई गांव है जिसको कहते हैं मिनी ब्राजील। करीब 50 वर्षों से सर हमारे यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। 50 साल से?
जी सर। अच्छा। सर हमारे हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी हैं सर, हर उम्र के बालक बालिकाएं सर फुटबॉल खेलते हैं। हाँ हाँ। जी सर, हमारे गांव की आबादी सर लगभग 250 है, जिनमें सर 45 बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हुआ है सर। अरे वाह। जी सर, इसीलिए हमारे मुझे मन की बात में कभी आपके ये गांव के लिए बोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी में बोला जाए तो सभी के खून में ही फुटबॉल दौड़ता है सर। अच्छा। जी सर। लेकिन मेरे लिए भी ये बड़ा सुखद अनुभव है, मैं बताता हूँ कि हमारी पूरा यानी 2-3 पीढ़ी एक खेल के पीछे इतना पागलपन हो और उसके कारण हर प्रकार के और गांवों से जहां खेलते होंगे उसका वातावरण ही अलग होगा। जिस कोच की वजह से पूरे देश और विश्व में चर्चा हो रही है, रईस अहमद, सुनिए क्या कह रहे हैं। अभी भी उन्होंने चर्चा की, फिर जर्मनी से भी यहाँ पे पत्रकार लोगों ने यहाँ के बारे में कवरेज करके गए, अभी विदेशों से भी यहाँ लोग कवरेज कर रहे हैं, काफी सपोर्ट मतलब उन्हें कवरेज मिल रहा है। यहाँ बच्चा पैदा होते ही जब चलना सीखता है तो ग्राउंड से जुड़ जाता है, क्योंकि फुटबॉल के अलावा यहाँ कोई खेल नहीं खेला जाता है। क्योंकि इनको सही टेक्निक की जरूरत थी, जो मैंने लाके इनको टेक्निक सिखाई, इनको स्कूल पढ़ाई से जोड़ा और इनके जहाँ तक जितनी संभव मेरे से मदद होती थी यहाँ वहाँ से व्यवस्था कर करवाता था। रईस अहमद जी, सलाम है आपके इस प्रयास और इस कोशिश ने प्रधानमंत्री को देश के मुरीद बना दिया।